मान लो तुम्हारे क्रिएटिव थंबनेल को देख के एंड एडिटर को देख के किसी ने तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करा एंड क्लिक करने के बाद उसे कुछ इस तरह का साउंड सुनाया जाए तो इस वीडियो में मैं तुम्हें आवाज को रिकॉर्ड करने से लेके उसे एडिट करने तक सब कुछ बताऊंगा। मोस्टली यूट्यूब पे तुम्हारा वीडियो वायरल ना जाने के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा वॉइस ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी वीडियो का वॉइस ओवर उसका बॉटम होता है और अगर बॉटम ही मजबूत नहीं होगा तो पूरा वीडियो बेकार होता है। एक नॉइसलेस वॉइस को बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कितने टाइप ऑफ नॉइज हमारी वॉइस में होते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे नॉइज होते हैं, बट कॉमनली यूट्यूबर्स के वॉइस ओवर में 3 ही नॉइज मुझे दिखते हैं। पहला नॉइज होता है माउथ नॉइज, सेकंड होता है इको एंड थर्ड होता है बैकग्राउंड नॉइज। तो एक एक करके इन तीनों नॉइज को हम कम कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे फटाक से समझते हैं। अब तुम्हारे पास कोई हाई प्रोफाइल स्टूडियो तो है नहीं जिनकी मदद से तुम इन तीनों को कम कर सको, तो एक एक करके इसे कम कैसे करते हैं चलो समझते हैं। अगर तुम्हारे पास एक रूम है एंड अगर वो रूम खाली है तो वहाँ पर विंडोज तो होंगी, तो उन विंडो को पर्दे लगा दो या फिर आसपास पिलो रख दो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा इको कम हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास एक अलमारी है तो खोलो उसे, उसके अंदर बॉक्स टाइप चीज दिखेगी, उसके अंदर कपड़े वपड़े बिछा दो और उसके अंदर अपना मोबाइल रखो। इससे तुम्हारा इको एंड थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी कम हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, जो मुंह से आवाज आता है माउथ नॉइज, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो ना, तुम्हारा जो रुमाल है वो रुमाल अपने जब भी तुम रिकॉर्डिंग करो तब अपने मोबाइल के ऊपर रख दो। इससे क्या होगा ना, वो सस्ता वॉइस फिल्टर की तरह काम करेगा जो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले एक्सटर्नल चीज़ों को बहुत हद तक रोक देगा। तो इन 3 चीज़ों को तुम अप्लाई कर सकते हो तुम्हारा एक वॉइस बढ़िया बनाने के लिए। बट इन्हीं के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो होती है कम्युनिकेशन। हाँ, ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब तुम लोग ये समझ लो कि ऑडियंस को जिस टॉपिक के ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो, ऑडियंस को लगना चाहिए कि प्रॉपर्ली तुम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में। तुम उनसे सवाल पूछो, उनके आंसर्स लो, और सवाल में तुम ये भी पूछ सकते हो किस कलर की चड्डी पहने हो। हाँ, ये भी पूछ सकते हो। और हाँ, कम्युनिकेशन के साथ साथ एक वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेटर टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से टाइमिंग बताता हूँ। तो अगर तुम मार्केट टाइप एरिया पे रहते हो या फिर ऐसे एरिया पे रहते हो जहाँ पर हाईवेज है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइमिंग होगा रात के 12 बजे का। हाँ, वही टाइम जब तुम करते हो, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने है क्योंकि मार्केट टाइप एरियाज में सबसे ज़्यादा शांति तब होती है जब मार्केट बंद हो जाता है। एंड मार्केट रात के 12 बजे के बाद या फिर 10, 9, 8 तुम्हारे हिसाब से जब बंद होता है वो टाइम बेटर होता है। एंड हाईवे का भी वही सीन है, रात को ट्रैफिक नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए 12 एकदम बढ़िया टाइमिंग होगा। एंड अगर तुम मोहल्ले में रहते हो तो मोहल्ले का कोई नहीं, अगर फंक्शन वंक्शन होगा तो फिर भी मोहल्ले के लिए भी टाइमिंग सही होता है अपने घर के हिसाब से। मतलब तुम अपने घर को थोड़ा एनालाइज करो कि तुम्हारा घर सबसे ज़्यादा शांत कब रहता है। मेरा घर अगर मैं बताऊँ तो देखो यार, मेरे बाबा बाहर जाते रहते हैं एंड मम्मी घर पे रहती है, तो मम्मी सो जाती है कभी कभी दोपहर को, तो दोपहर के हिसाब से मेरा घर सबसे ज़्यादा शांत रहता है। तो तुम भी अपने घर को एनालाइज करो एंड देखो कब तुम्हारा घर सबसे ज़्यादा शांत रहता है। तो ये एक बेस्ट वे होगा तुम्हें तुम्हारा एक बेटर वॉइस ओवर पॉइंट या फिर बेटर वॉइस ओवर टाइम सेलेक्ट करने के लिए। और ये सब करने के बाद एक वेबसाइट भी है जिसके अंदर डालने के बाद तुम्हारा बोरिंग सा आवाज़ एकदम बेटर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो उस वेबसाइट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सो इस वेबसाइट के लिंक के बारे में बताने से पहले तुम इसका थोड़ा सा मैजिक देख लो। सो इस वेबसाइट के लिंक के बारे में बताने से पहले तुम इसका थोड़ा सा मैजिक देख लो। देख लिया, मतलब कितना ही प्यारा रिजल्ट आया। सो इफ यू वांट द वेबसाइट लिंक, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डीएम मी।